नमस्कार, ज्योतिष इंद्रानी में आपका स्वागत है। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये सीरीज ही चल रहा है। यदि आपके पास में कोई आता है, कोई व्यक्ति आते हैं, तो आपको क्या पता, आपको तो नहीं पता होता है ना किस माइंडसेट के व्यक्ति हैं। आप दोस्ती करने जाते हो आज के टाइम में तो और ज़्यादा इन सभी चीज़ों को लेके अलर्ट रहना चाहिए। आजकल क्या होता है ना, कुंडली नहीं मिलाते, हाथ नहीं मिलाते हैं और हम लोग शादी करते हैं क्योंकि मानते नहीं है ना। जंजीज का जो ज़माना आ गया है तो इन लोगों को तो मानना नहीं है। मानेंगे नहीं तो प्रॉब्लम तो होगी। तो आपको क्या देखना है, अगर सामने वाले से आप दोस्ती कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का फ्रेंडशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की दोस्ती यारी कर रहे हैं, तो एक बार उनका हाथ देख लीजिए ना, क्या ही जाता है। मेरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए और देख लीजिए हाथ, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ फ़र्क तो पड़ना नहीं है। बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत ईजी वे में मैं आपको बता रही हूँ और एक तरह से आपको सिखा रही हूँ कि अलर्ट रहिए। लाइफ में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। अगर सामने वाले के हाथ देखना सीख जाएंगे तो कभी भी लाइफ में धोखा नहीं खाएंगे। भले व्यक्ति कितना भी आपके पास में मुखौटा लेके आए, कितना भी अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करे, बट उसके हाथ की रेखा अगर गलत बता रही है तो व्यक्ति गलत होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर व्यक्ति कितना भी बुरा बोल रहा हो, कितना भी आपको लग रहा है कि ये मेरा नुकसान करेगा, बट उसके हाथ की रेखाएं अच्छी है तो व्यक्ति कभी भी नुकसान नहीं करेगा। बस इस बात को तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो हाथ में जो रेखाएं होती हैं ये हमारे माइंड का मिरर होता है, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। आप एक प्रैक्टिकल काम करके देखिएगा। मेरा जो भी वीडियो अभी देख रहे हैं ना, एक चीज आप लोग करके देखना। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, कुछ भी चीज सोचना, आप निगेटिव सोचना या पॉजिटिव सोचना, कुछ भी आप पे डिपेंड करता है। आपके हाथ की रेखाओं में बदलाव आनी शुरू हो जाएगी और 6 मंथ के बाद आप देखिए। लेकिन हाँ, उस पर काम करना होगा आपको, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। पॉजिटिव सोच लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा, कर्म भी अच्छा होगा। बट आप कुछ भी सोचिएगा तो आप देखना कि आपके हाथ में ना वो रेखाएं बदलनी शुरू हो जाएगी, कुछ नए चिन्ह आने शुरू हो जाएंगे। अगर निगेटिव सोच रहे हैं तो निगेटिव साइन आएंगे, अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएंगे। अगर कुछ नहीं सोच रहे हैं तो एज इट इज रेखा रहेगा। 6 महीना क्या 6 साल के बाद भी रेखाएं चेंज नहीं होगी। तो आपको देखना क्या है, अपने हाथ की रेखाएं हर 6 मंथ में बदलता है, बशर्ते आपको काम करना है, कर्म करना है और कर्म भी ऐसा करना है, इफेक्टफुल करना है। और दूसरी बात क्या है, प्राइमरी लाइन नहीं चेंज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े बड़े काम कांड कर लेंगे तो उसमें भी कुछ ऑफशूट क्रॉस ये आएगा, ठीक है, वो नहीं चेंज होता है। सेकेंडरी लाइन में भी शाखाएं निकलेंगी, उस पर क्रिस क्रॉस कुछ भी चिन्ह ऊपर से बनेंगे, बट वो नहीं चेंज होंगे। लेकिन तीसरा जो होता है ना चिन्ह, ये हमारे जस्ट लाइक महादशा अंतरदशा होता है ना कुंडली में, उसी प्रकार का इम्पैक्ट डालता है हमारे हाथ में आपके चिन्ह। तो अगर पॉजिटिव साइन आ रहे हैं तो इट मीन्स कि बहुत अच्छा कर्म चल रहा है, कंटिन्यू रखिए। अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कर्म उल्टे पुल्टे चल रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए और बदलिए। तो आज मैं आपको व्यक्ति के माइंडसेट के बारे में बताने वाली हूँ कि व्यक्ति कैसा सोचता है, दुष्ट तो नहीं है, किस व्यवहार का, किस लेवल का व्यक्ति सोचता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी जातक के हाथ का देखेंगे कि लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों ज्वाइंट होके निकला हुआ है। सपोज ये देखिए, आप इस प्रकार से हाथ देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे ये जीवन रेखा है, ठीक है, और ये है माइंड लाइन, इस तरह से जुड़ के निकला हो तो सबसे पहली बात तो देख लीजिएगा, ये व्यक्ति व्यवहारिक होगा। इन लोगों में माता पिता के संस्कार कूट कूट के समाये हुए रहते हैं। ऐसे जातक में बहुत ही ज़्यादा मानवता का गुण होता है। ऐसा नहीं कि ये लोग गलत नहीं करते हैं, गलत करेंगे, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन का नेचर है, वो निगेटिव ईर्ष्या द्वेष करेगा ही करेगा। अब वैसे ही कोई साधु संत हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनको विद्या प्राप्त हो जाएगा, बहुत अच्छे नॉलेज हो जाएंगे, तभी जाके इस तरह की सोच नहीं रखेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो वो ईर्ष्या द्वेष भावना रखेगा ही रखेगा। तो आप देखेंगे अक्सर कि अगर जिनका भी लाइफ लाइन और माइंड लाइन टच करके निकला हुआ है ना, तो ऐसे जातक में क्या होता है, व्यवहारिकता इन लोगों में बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ओरिजिन पॉइंट को देखेंगे। ये जो होता है ना, यहाँ पे जहाँ से आपका लाइफ लाइन निकलता है, अंगूठा का ये जो बीच का यहाँ का जो एरिया होता है, इसको हम लोग अंदरूनी मंगल बोलते हैं। सबसे पहले आपको माइंड लाइन का ओरिजिन पॉइंट देखना है हमें। अगर माइंड लाइन का ओरिजिन पॉइंट अंदरूनी मंगल है तो जातक बहुत जल्दी कोई भी फैसला लेता है। दिल का बहुत अच्छा होगा जातक, लेकिन जुबान का थोड़ा सा कड़वा होगा। और दूसरी बात क्या है कि ये लोग हमेशा आपके साथ देंगे, लेकिन गुस्सा आएगा तो ये आपका नुकसान भी करने से नहीं चूकेंगे। और यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जिनका भी इस तरह से अंदरूनी मंगल से हो तो इनसे थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि गुस्से में ये लोग क्या नुकसान कर देंगे कहना मुश्किल है। अब दूसरा
ओरिजिन पॉइंट जो होता है वो बृहस्पति का माउंट होता है। कई लोगों को आप देखेंगे क्या माइंड लाइन जो है ना एकदम बृहस्पति के माउंट से निकला हुआ है, गुरु के माउंट से, और जीवन रेखा से बिल्कुल अलग है। अब देखिए बृहस्पति के माउंट से अगर किसी का भी माइंड लाइन निकला हो, मस्तिष्क रेखा निकला हो, तो इसका मतलब है सबसे पहला व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, सेल्फिश होगा, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा। ये जातक सबसे पहले खुद के बारे में सोचेगा, फिर अपने माता पिता चाहे किसी के बारे में भी सोचेगा। तो सबसे पहला इनको अपने बारे में सोचना है। दूसरी बात क्या है, ये लोग विद्वान बहुत होगा, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं ऐसे जातक, और बहुत ही नया कुछ सीखने का ज्ञान तो इनके अंदर बहुत अच्छा होता है, टैलेंट बहुत अच्छा होता है। ये नहीं मैं कहूंगी इनके पास में बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, डिग्रियां नहीं भी होंगी तो डीप नॉलेज होता है, किसी भी चीज को लेकर ऑथेंटिक नॉलेज होता है। ये बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं। अगर इनको आप फ्रेंड बनाते हैं तो एक चीज माइंड मेकअप करिए कि ये व्यक्ति पहले अपने बारे में सोचेगा, आपके बारे में सोचेगा जरूर, लेकिन पहले अपना भला करे फिर दूसरे का भला करे। ये पॉलिसी इनके साथ में रहती है। और क्या होता है कि ये लोग सलाह बहुत अच्छा देते हैं और उच्च पोस्ट को प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइंड लाइन की जो हम लेंथ को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लेंथ मैटर करता है। लाइफ लाइन में उतना ज्यादा चलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाएगा, क्वांटिटी नहीं भी मिले तो क्वालिटी लाइफ ज्यादा मैटर करता है। खराब गंदा सा लाइफ ज्यादा जी के क्या ही करना है ना। अब यहाँ पे लेंथ मैटर करता है। अगर मान लीजिए आपकी जो माइंड लाइन का लेंथ लॉन्ग है, अब देखिए लॉन्ग शॉर्ट इसमें कैसे जानेंगे। सबसे पहली बात हम शॉर्ट माइंड लाइन के बारे में बात करते हैं। तो अगर शनि के माउंट तक रुक गया हो, देखिए यहाँ तक, तो ये जातक में मेच्योरिटी लेवल कम रहेगा। आप कहेंगे शनि तक है, शनि तो मेच्योर होता है, नहीं। अगर जिसका माइंड लाइन छोटा होता है ना, चंचलता होता है इन लोगों में, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत जल्दी मुंह पे बोल देते हैं, दिल में छल कपट नहीं होता है ऐसे जातक को। और दूसरी बात क्या होता है ना, यहाँ पे उतना ज़्यादा उल्टा पुल्टा नहीं सोचते हैं, सीधा सीधा जो दिखता है वही है, बस ऐसे सोचते हैं। और इन लोगों का ज़्यादा बड़ा गोल भी नहीं होता है लाइफ में कि ये करना है वो करना है। प्रेजेंट में जीने वाले हो, उतना फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, मौज मस्ती करो, बात खत्म है। अब यहाँ पे आ जाइए सूर्य तक आए तो ये मीडियम क्वालिटी का माइंड लाइन होता है। अब ये जातक बहुत अच्छे होते हैं, ये बड़ा बिजनेसमैन वाले होते हैं, ऐसे जातक बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। ये हर चीज में कैलकुलेशन जरूर करेंगे, इनको मान प्रतिष्ठा इज्जत बहुत चाहिए और पाते भी हैं। बस आपको वही देखना ओरिजिन पॉइंट क्या है, उसके हिसाब से आपको लगाना है। अब देखिए जो लॉन्ग माइंड लाइन होता है ना, जैसे कि मान लीजिए या तो बुध के माउंट पे आ जाए या फिर एकदम से आपके बाहर चला जाए, तो माइंड लाइन एकदम बहुत ज्यादा लॉन्ग हो। ज्यादा लॉन्ग माइंड लाइन करने का मतलब हो गया कि ऐसे जातक क्या होता है, कोई भी चीज बहुत जल्दी सीखते हैं। सबसे पहला क्वालिटी होता है, बहुत स्थिर दिमाग के होते हैं। अक्सर आप देखेंगे कुंभ लगन वाले जातक जो होते हैं, वृष लगन वाले जो जातक होते हैं, स्थिर राशि जिसको आप कह सकते हैं, एकदम से स्थिरता इन लोगों में रहता है। डिटर्मिनेशन पावर किसी भी चीज को लेकर बहुत जल्दी रहता है। ये लोग बार बार फेल होते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं, ये असफलता से घबराते नहीं हैं। और ये लोग जो होता है ना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि मंगल पे जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और होती है, या तो ये माइंड लाइन आपके चंद्र के माउंट पे जाएगा या तो ये मंगल के माउंट पे जाएगा। सपोज चंद्र के माउंट पे गया तो जातक में क्रिएटिविटी रहेगा, जातक में कल्पना शक्ति रहेगा, जातक में दया भावना बहुत ज़्यादा रहता है, और जातक में इमोशंस जो कहते हैं ना भर भर के रहता है। कोई भी फैसला करेंगे तो इमोशंस को उसमें ऐड जरूर करेंगे। अगर वहीं पे मंगल पे जाए तो ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, और ये लोग जो दिखता है उसी पे विश्वास करते हैं। कोई मन ग्रंथ कहानी सुनाएंगे तो ये सब नहीं करेंगे विश्वास, और चीज़ों को समझते बहुत ज़्यादा हैं। अगर लॉन्ग माइंड लाइन है ना, तो कोई भी जातक कोई भी बात बोले तो आपके अंदर से की बात समझ जाते हैं। तो लॉन्ग माइंड लाइन जो है ना, ये काफ़ी शुभ बोला गया है। किसी भी तरह का अगर आपके पास में आप कैलकुलेशन है ये, हाँ एक चीज़ आप कह सकते हैं कि लॉन्ग माइंड लाइन वाले जातक जो होते हैं ना, वो भी खुद के बारे में सोचते हैं लेकिन आपका नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, नुकसान कौन करेंगे, जिसका माइंड लाइन अगर शनि तक है तो वो आपका नुकसान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें उतना मैच्योरिटी पावर होता नहीं है, उतना सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, जो कि आप लॉन्ग माइंड लाइन वाले को आप कह सकते हैं कोई चीज़ सीखने की, कोई चीज़ समझने की शक्ति होता है। सूर्य तक माइंड लाइन वाले भी शुभ होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा शुभ बोला गया है शनि तक का। ये तो हुआ एकदम से सॉलिड, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई दोष नहीं हो। अगर यहाँ पे कोई भी माइंड लाइन पे किसी प्रकार का दोष आ जाता है, सपोज यहाँ पे क्रॉस आ जाए, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। अब देखिए कोई कोई जातक को आप देखते हो लॉन्ग माइंड लाइन है फिर भी मेंटली प्रॉब्लम बहुत है। अब यहीं पे देख लीजिए, अगर लॉन्ग माइंड लाइन मान लीजिए यहाँ पे द्वीप आ गया,
या फिर यहाँ पे कोई रेखा इस तरह से कट गई। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, टाइम यहाँ से काउंट करना, इस टाइम पीरियड में जातक बहुत परेशान होगा, मेंटली रूप से बहुत परेशान होगा। और मेंटली रूप से जब परेशान होगा तो फिनेंशियली रूप से ऑटोमेटिकली हो जाता है जातक। अगर आप किस तरह का कोई योगा भी करते हैं तो उसमें आपको तीनों चीज़ को बैलेंस करना होता है। सबसे पहली बात तो अपना फिजिकली चीज़ों को फिट रखना है, मेंटली चीज़ों को फिट रखना है, उसके बाद इमोशनली चीज़ों को फिट रखना है। 3 चीज़ों को आपको फिट रखना पड़ता है। तो 2 चीज़ तो अब मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, अगर माइंड लाइन डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होंगे। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। स्वस्थ मन रहेगा तभी आप स्वस्थ कोई काम कर सकते हैं, तभी आप वेल्थ गेन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना, ये चीज़ अच्छा रहना जरूरी होता है। तो मस्तिष्क रेखा की क्राइटेरिया बहुत प्रकार से होते हैं, जैसे जीवन रेखा की एक वीडियो में नहीं बनेगा, टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहूँगी कि किस प्रकार के माइंड लाइन कैसे। अभी तो मैं शॉर्ट में मैंने बताया 3 तरह के मुख्य, लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट, है ना, इस तरह के माइंड लाइन होते हैं। अगर इस पे किस तरह का नेगेटिव साइन हो, पामिस्ट्री में जो टॉप नेगेटिव साइन बोला जाता है, एक तो तिल का बोला जाता है, एक क्रॉस बोला जाता है, एक द्वीप बोला जाता है, और उसके बाद एक जाल टाइप में बोला जाता है, और एक टूटी हुई रेखा है ना, और एक जंजीर नुमा। तो ये सब जो है ना टॉप नेगेटिव साइन है। अगर इस तरह का नेगेटिव साइन है तो ये बहुत ही बुरी साइन होती है, बहुत बुरी साइन होती है। ऐसे ही जातक क्या कर लेंगे, गलत फैसला के कारण गलत चीज कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा इनको। कहते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो ऐसे जातक की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हो या फिर कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।